जय हिंद दोस्तों। सुनील 143 यस टू डू में स्वागत है। समान विज्ञान पार्ट 7 चल रहा है। बायोलॉजी का टॉपिक चल रहा है। आज का टॉपिक यकृत है। इससे पहले 6 वीडियो पढ़ा चुके हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो कृपया देख लिया जाए। चलिए आज के टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ओके, यकृत। आज के टॉपिक यकृत। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत। यकृत का वजन 1.5 से 2 ग्राम होता है। 1.2 से 1.5 से 2 ग्राम, 1.5 यानी 1.5 ग्राम से 2 ग्राम होता है यकृत का लगभग में। पित्त स्रावित होता है यकृत द्वारा। पित्त स्रावित होता है यकृत द्वारा। पित्त होते हैं, क्या होते हैं? पीले हरे रंग के क्षारीय द्रव। पित्त पीले हरे रंग के क्षारीय द्रव होता है। ये पीला और हरे टाइप का होता है। पित्त का पीएच मान होता है 7.7। पित्त जमा होता है पित्ताशय यानी गॉड ब्लास्टर में। यकृत यानी लीवर में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन भंडारित रहता है? कौन सा विटामिन भंडारित रहता है? तो विटामिन ए भंडारित रहता है। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियमित बनाए रखता है यकृत। फाइब्रोनोजेन तथा हिपेरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन होता है यकृत द्वारा। शरीर में रक्त को जमने से रोकता है हिपेरिन नामक प्रोटीन। रक्त के थक्का बनने में मदद करता है फाइब्रिनोजेन। मृत आरबीसी को नष्ट करता है यकृत। शरीर का ब्लड बैंक कहलाता है प्लीहा। शरीर के ताप को बनाए रखने में मदद करता है यकृत। ओके। प्रोटीन की अधिकतम मात्रा को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित करता है यकृत। अग्नाशय पढ़ेंगे। शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि अग्नाशय। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत और दूसरी अग्नाशय। और ट्रिप्सिन स्रावित होता है अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है ट्रिप्सिन। लैंगरहैंस की द्वीपिका पाई जाती है अग्नाशय में। अंग्रेजी में इसको पेंक्रियाज बोलते हैं। इंसुलिन स्रावित होता है अग्नाशय द्वारा। इंसुलिन है प्रोटीन श्रृंखला या पेप्टाइड हार्मोन्स। इंसुलिन में उपस्थित धातु होता है जस्ता। इंसुलिन प्राप्त होता है डहेलिया की जड़ों से। मधुमेह रोग होता है इंसुलिन की कमी से। इंसुलिन की खोज की बेंटिंग एवं वेस्ट ने। पहली बार इंसुलिन का इंजेक्शन दिया गया 1922 में लियोनार्ड थॉम्सन को। ये कहाँ के हैं? कनाडा में दिया था। कनाडा में दिया था। पहली बार इंसुलिन का इंजेक्शन दिया 1922 में लियोनार्ड थॉम्सन को कनाडा में दिया गया था। कनाडा में दिया गया था। रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ाना कहलाता है मधुमेह यानी डायबिटीज। रक्त ग्लूकोज स्तर को व्यक्त
किया जाता है मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर में। अग्नाशय को पाचक रस के उत्पादन के लिए कौन सा हार्मोन उत्तेजित करता है? सिक्रीटिन। सिक्रीटिन। कौन सा? सिक्रीटिन। सिक्रीटिन। हृदय, हार्ट। शरीर का सबसे व्यस्त अंग जो है वो हृदय है। हृदय का भार होता है 300 ग्राम लगभग में। मनुष्य के हृदय में होता है 4 कोष्ठक। 4 कोष्ठक होते हैं मनुष्य के हृदय में। मेढक में 3 होता है। हृदय का मुख्य कार्य होता है शरीर के विभिन्न भागों को रक्त पहुंचाना। ओके, शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी कहलाता है वो शिरा। हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी कहलाता है धमनी। क्या कहलाता है? धमनी। धमनी कहलाता है धमनी। अशुद्ध रक्त यानी कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त का संवहन करता है फुफ्फुसीय धमनी। फुफ्फुसीय धमनी अशुद्ध रक्त जो कि धमनी है लेकिन अशुद्ध रक्त करता है, यही एक ठो ऐसा है। और शुद्ध रक्त यानी ऑक्सीजन युक्त रक्त का संवहन करता है फुफ्फुसीय शिरा। ये शिरा है लेकिन शुद्ध रक्त करता है। यही दोनों है, फुफ्फुस धमनी और फुफ्फुस शिरा, ये दोनों उल्टा कार्य करता है। मनुष्य का हृदय प्रति मिनट धड़कता है 72 बार। 72 बार। हृदय के सिकुड़ने को कहते हैं सिस्टोल। 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 हृदय के फैलने को कहते हैं डायस्टोल। डायस्टोल। सामान्यतः नाड़ी का स्पंदन दर बराबर होती है हृदय के धड़कने के दर के। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाले हार्मोन्स है थायरोक्सिन एवं एड्रीनेलिन। एड्रीनेलिन। जीवन रक्षक हार्मोन्स कहते हैं एड्रीनल को। एड्रीनल को। एड्रीनल को। हृदयघात का कारण है शरीर में कोलेस्ट्रॉल की अधिकता। शरीर में कोलेस्ट्रॉल की अधिकता। हृदय की धड़कन पर नियंत्रण के लिए आवश्यक तत्व है पोटेशियम। पोटेशियम। हृदय स्पंदन को नियंत्रित करता है पेसमेकर। जर्विक सेवेंथ क्या है? जर्विक सेवेंथ। जराविक सेवेंथ। जर्विक। तो ये कृत्रिम हृदय है ये। हृदय का पहला प्रतिस्थापन किया गया था डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड द्वारा। भारत में प्रथम बार हृदय का सफल प्रत्यारोपण करने का श्रेय जाता है डी.पी. वेणुगोपाल को। डी.पी. वेणुगोपाल को। हृदय संबंधित बीमारियों का पता लगाया जाता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ईसीजी द्वारा। हृदय की ध्वनि सुनने के लिए प्रयोग किया जाता है स्टेथोस्कोप में। हृदय प्रति मिनट रक्त पंप करता है 5 से 6 लीटर रक्त। ओके। वृक्क यानी किडनी। मनुष्य में स्तनधारियों के मुख्य उत्सर्जी अंग होता है वृक्क यानी किडनी। वृक्क का बाहरी भाग कहलाता है कोर्टेक्स। कहलाता है बाहरी भाग कोर्टेक्स।
वृक्क का भीतरी भाग कहलाता मेडुला। वृक्क का वजन होता है 140 ग्राम। वृक्क की क्रियात्मक इकाई है नेफ्रॉन। मूत्र का निर्माण होता है वृक्क में। मूत्र यानी अम्लीय है, इसका pH मान 6 होता है। स्वस्थ मनुष्य प्रतिदिन पेशाब करता है 1.5 लीटर यानी 1.5 लीटर प्रतिदिन पेशाब करता है। मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है विटामिन सी। मानव गुर्दे यानी वृक्क में बनने वाली पत्थरी बनी होती है कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनी होती है। मूत्र का रंग पीला होता है, क्यों? यूरोक्रोम के कारण पीला हो जाता है। मूत्र का रंग पीला होता है यूरोक्रोम के द्वारा। रक्त से यूरिया को पृथक करता है वृक्क। यूरिया सर्वाधिक पाया जाता है मूत्र में। शरीर में यूरिया किस अंग में बनता है? यकृत। मूत्र दुर्गंध देता है, किस लिए? यूरिया के कारण मूत्र दुर्गंध करता है। मानव मस्तिष्क बना होता है तंत्रिका ऊतकों से। मस्तिष्क का वजन होता है 1300 से 1400 ग्राम। मस्तिष्क 3 भागों में विभक्त होता है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क। मानव मस्तिष्क का सबसे विकसित एवं सबसे बड़ा भाग होता है सेरिब्रम, जिसको प्रमस्तिष्क बोलते हैं। सेरिब्रम लगभग है अग्र मस्तिष्क का। मनुष्य की चेतना, तर्क, स्मरण क्षमता तथा बुद्धि को नियंत्रित करता है सेरिब्रम ही। इत्र की तीखी गंध अथवा सुगंध की पहचान मस्तिष्क के किस भाग द्वारा होता है? सेरिब्रम। थैलेमस एवं हाइपोथैलेमस मौजूद होता है अग्र मस्तिष्क में। दर्द, ठंडा, गर्म की पहचान करता है थैलेमस ग्रंथि। शरीर का ताप, रक्तचाप, प्रजनन क्षमता, निद्रा को नियंत्रित करता है हाइपोथैलेमस। दृष्टि, ज्ञान एवं श्रवण शक्ति पर नियंत्रण का केंद्र होता है कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना। कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना होता है मध्य मस्तिष्क का पश्च भाग। मानव मस्तिष्क का दूसरा सबसे बड़ा भाग होता है सेरिबलम, जिसको अनुमस्तिष्क बोलते हैं। सेरिबलम तथा मेडुला ऑब्लांगेटा उपभाग है पश्च मस्तिष्क का। सेरिबलम का मुख्य कार्य है शरीर के संतुलन को बनाए रखना, हृदय स्पंदन, गति तथा श्वसन दर को नियंत्रित करता है मेडुला ऑब्लांगेटा। मेरुरज्जु यानी स्पाइनल कॉर्ड होता है मेडुला में। मेडुला इसमें होता है, फिर से इसको देख लेते हैं। मेरुरज्जु स्पाइनल कॉर्ड होता है मेडुला ऑब्लांगेटा का पिछला भाग। मेरुरज्जु या केसरूक रज्जु से
कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती है? 31 जोड़ी। 31 जोड़ी। शरीर में प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? केशरोग रज्जु द्वारा। केशरोग रज्जु द्वारा। मस्तिष्क में सूजन आने से कौन सी बीमारी होती है? मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस। अल्जाइमर रोग प्रभावित करता है मस्तिष्क को। मस्तिष्क की बीमारियों का पता लगाया जाता है इलेक्ट्रोइन सेफेलोग्राम। इलेक्ट्रोइन सेफेलोग्राम। नेक्स्ट टेस्ट पेपर 7 प्रैक्टिस करेंगे। नंबर, पित्त किसके द्वारा स्रावित होता है? पित्त किसके द्वारा स्रावित होता है? पित्त तो यकृत के द्वारा स्रावित होता है। ऑप्शन 2 नंबर क्वेश्चन, मूत्र का पीएच मान होता है? पीएच मान कितना होता है? 6। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसुलिन किसके द्वारा स्रावित होता है? इंसुलिन किसके द्वारा स्रावित होता है? तो इंसुलिन अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, मानव शरीर की सबसे बड़ा ग्रंथि वो है यकृत। मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है, मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है सेरिब्रम। ऑप्शन बी। मनुष्य के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? मनुष्य के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? तो 4 होते हैं। ऑप्शन डी आंसर सही है। इंसुलिन की खोज किसने की? इंसुलिन की खोज किसने की? तो बेंटिक एवं बेस्ट ने किया। बेंटिक एवं बेस्ट। यूरिया का निर्माण होता है, यूरिया का अग्नाशय, यकृत, छोटी आंत, गुर्दा। तो यकृत में। पेसमेकर का संबंध किससे है? पेसमेकर का संबंध किससे है? पेसमेकर का तो हृदय से। ईसीजी द्वारा किसकी जांच की जाती है? ईसीजी द्वारा किसकी जांच की जाती है? तो हृदय की जांच की जाती है। ऑप्शन ए हृदय यानी किडनी, वृक्क भी कहते हैं, की क्रियात्मक इकाई है। किडनी की क्रियात्मक इकाई है, क्या है? नेफ्रॉन। लैंगरहैंस की द्वीपिका पाई जाती है। लैंगरहैंस की द्वीपिका पाई जाती है अग्नाशय में। इंसुलिन्स है एक प्रकार का, इंसुलिन्स है एक प्रकार का क्या? हार्मोन्स। ऑप्शन बी। मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र है, मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र है सेरेब्रम। सेरिब्रम। ओके। मनुष्य का हृदय प्रति मिनट धड़कता है, मनुष्य का हृदय प्रति मिनट धड़कता है कितना बार? 72 बार। ओके। कितना बार धड़कता है? 72 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्जाइमर रोग से प्रभावित करता है, अल्जाइमर रोग से प्रभावित करता है मस्तिष्क। मस्तिष्क।
हृदय का भार लगभग कितना होता है? हृदय का भार लगभग कितना होता है? तो 300 ग्राम। हृदय प्रति मिनट कितना रक्त पंप करता है? कितना मिनट प्रति मिनट पंप करता है? तो 5 से 6 लीटर। वृक्क का बाहरी भाग कहलाता है? वृक्क का बाहरी भाग कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स। यकृत में भविष्य के लिए संचित रहता है? यकृत में तो क्या संचित रहता है? विटामिन ए। मूत्र किसके कारण दुर्गंध देता है? मूत्र किसके कारण दुर्गंध देता है? तो यूरिया के कारण दुर्गंध देता है। ईईजी संबंधित है? ईईजी संबंधित है किससे? मस्तिष्क से। इंसुलिन में उपस्थित धातु होता है? इंसुलिन में उपस्थित धातु होता है क्या? जस्ता। मूत्र का पीला रंग का कारण होता है? मूत्र का पीला रंग का कारण होता है यूरोक्रोम। मधुमेह किसके कारण होती है? मधुमेह किसके कारण होती है? तो इंसुलिन की कमी से होता है मधुमेह। नेक्स्ट, शरीर के हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी को कहते हैं? क्या कहते हैं? शिरा। ओके। हृदय से रक्त को शरीर के विभिन्न भागों में ले जाने वाले रक्तवाहिनी कहलाती है क्या? धमनी। हृदय की ध्वनि को सुनने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? किसका प्रयोग किया जाता है? स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप। मेरुरज्जु से कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती है? कितनी निकलती है? तो 31 जोड़ी। अशुद्ध रक्त का संवहन करता है? अशुद्ध रक्त का संवहन करता है फुफ्फुस धमनी। शुद्ध रक्त का संवहन करता है? शुद्ध रक्त का संवहन करता है फुफ्फुस शिरा। फुफ्फुस शिरा। इंसुलिन किस पौधे की जड़ से प्राप्त होता है? इंसुलिन किस पौधे की जड़ से प्राप्त होता है? तो कैल्शियम ऑक्जेलेट। इंसुलिन किस पौधे की जड़ से प्राप्त होता है? इंसुलिन किस पौधे की जड़ से प्राप्त होता है? तो डेहेलिया। डेहेलिया। डेहेलिया बोलते हैं। शरीर में रक्त को जमने से रोकता है? शरीर में रक्त को जमने से रोकता है हिपेरिन। हिपेरिन। श्वसन दर को नियंत्रित करता है? श्वसन दर को नियंत्रित करता है क्या? मेडुला ऑब्लांगेटो। मेडुला ऑब्लांगेटो। मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर के ताप को नियंत्रित करता है? मस्तिष्क का कौन सा भाग? कौन सा भाग? हाइपोथैलेमस। 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 मानव शरीर का मस्तिष्क सोचने वाला भाग है? मानव शरीर सोचने वाला भाग है क्या? प्रमस्तिष्क। प्रमस्तिष्क। शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है? शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? तो अग्नाशय। पित्त किस में जमा रहता है? पित्त किस में जमा होता है? पित्त किस में जमा होता है? तो पित्ताशय। पित्ताशय। पित्ताशय में। पित्ताशय में। जीवन रक्षक हार्मोन्स होता है? जीवन रक्षक हार्मोन्स होता है एड्रिनल।